ओके सर, मैं शुरू कर सकती हूँ? सारे ज्वाइन हो गए? यस मैम। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, आज का टॉपिक है बैलेंस डाइट एंड मील प्लानिंग। हाँ, तो बैलेंस डाइट के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था। तो व्हाट इज बैलेंस डाइट, किसी को याद है तो मुझे प्लीज बताइए। एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज बैलेंस डाइट? Means the diet should have all the vitamins, minerals, proteins, carbs, fats. All the macronutrients, micronutrients, water, fiber. These are the components, or you can call them nutrients also, from the food. We get we get it from the food. हाँ? तो ये अगर हमारे दिन भर के खाने में हो, then we call it as a balanced diet. Okay. अच्छा, आज का टॉपिक है ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, risk factor and dietary causes, role of sugar, salt and fats, preventive and therapeutic diets, ये सारे हैं आज का टॉपिक। तो इस सब में से आप लोगों को कोई वर्ड ऐसा है कि यू नेवर हर्ड बिफोर? किसी को है? ये जो डिजीज मैंने बोला नाम, इसमें से कोई भी वर्ड आप लोग के ऐसा लग रहा है कि वी नेवर हर्ड बिफोर, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर लिसनिंग, ऐसा कुछ है ममता? No. नो मैम। ma'am. नो। व्हाई? बिकॉज वेरी वेरी कॉमन, हर एक इंसान में, मतलब हर दूसरे इंसान में यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर्स, एनी एनीथिंग। आप हर दूसरे में ये दिख पाओगे। व्हाई? प्रीवियसली जब मीन्स हम हमारे जो पूर्व पुरुष थे, इन लोगों में भी था, लेकिन इतना नहीं था। अभी जो जिसका ये सारी डिजीज का फ्रीक्वेंसी, रेकरेंसी इतना बढ़ चुके हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द बैलेंस डाइट। ओके, वी आर जस्ट प्रॉन टू हैव द रेडी टू ईट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड जो जल्दी बन सके, टाइम ही नहीं है कुक करने का। ट्रेडिशनल कुकिंग जैसे नेक्स्ट जनरेशन जेन जी बोली, इन लोगों में है ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है कि रीजनल ट्रेडिशनल कुकिंग, जो जिस रीजन से आप लोग बिलोंग करते हो, उधर के खुद के जो मीन स्टाइल है खाने का, जो वैरायटी है खाने का, जो स्पाइसेस यूज करते हैं, सारे रिलेटेड है मीन्स जियोग्राफिकल कंडीशंस, योर जेनेटिकल कंडीशंस एंड योर फूड हैबिट्स, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर हम ये सब छोड़ के जो जल्दी बन सके ऐसे खाने में, प्रोसेस्ड फूड में, ये रेडी टू ईट फूड में अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो साल भर के ये प्रैक्टिस के वजह से हमें आगे चल के उम्र होने से हमें ऐसे ओबेसिटी बोलिए, डायबिटीज बोलिए, कोई ब्लड प्रेशर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो बोलिए, या तो लिपिडेमिया, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, हार्ट के प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, ये सब हमारे मीन्स पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। ओके, इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे एनर्जी गिविंग फूड है, वो बैलेंस डाइट में मैक्सिमम पोर्शन में होना चाहिए। प्रोटीन्स जो रहता है वो हमारे बॉडी बिल्डिंग पर्पस, हमारे सेल के वेयर एंड टीयर के लिए, मसल्स रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होता है फॉर ग्रोथ। और फैट्स को क्या बोलते हैं? फैट्स भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन फैट का एनर्जी ज्यादा होता है, बट इसका जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत स्लो है। तो तुरंत एनर्जी के लिए मुझे कार्बोहाइड्रेट पे ही फोकस करना पड़ेगा।
फिर नंबर 4 पे आता है हमारे विटामिन्स, हमारे मिनरल्स, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है, जो हमारे लाइफ के जो भी सपोर्टिव ऑर्गन्स मीन्स ऑर्गन्स के जो काम है सपोर्टिवली वो हमें हेल्प करता है, हमारे न्यूरो फंक्शन में भी हेल्प करता है, हमारे इम्यूनिटी बूस्टिंग में भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज वाटर, जो हमारे हाइड्रेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। नॉट ओनली हाइड्रेशन मेटाबॉलिज्म, अलोंग विथ टॉक्सिसिटी, जो भी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स जमा होता है, जो भी फूड के बाई प्रोडक्ट्स हो, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, तो उसको निकालने के लिए हमें पानी पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो दिन भर का पानी का ही भी एक बहुत रोल होता है। अगर पानी कम लिया तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे। इफ वी आई एम डिहाइड्रेटिंग, सो हमारे क्या रहता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे सिम्टॉम्स प्रकट हो जाएगा। इसमें से क्या होता है कि फर्स्ट थिंग हमें बहुत ही एनर्जी, लो ऑन एनर्जी हमें महसूस होता है। उसके बाद आता है कि हमारे जो स्किन के ड्राइनेस, ये भी वाटर की वजह से होता है। तो आगे चलते किडनी फंक्शन भी प्रॉपर नहीं होगा, तो पानी का ऐसा रोल होता है। फिर आता है फाइबर, जो हमें कैलोरी तो नहीं देता है बट हमारे डाइजेशन में एड करता है, बस ये हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। हमारे सैटिस्फैक्टरी लेवल को भी बहुत देर तक रखते हैं खाने में। सो फाइबर इज ऑल्सो बिकम्स अ न्यूट्रिएंट्स। ओके, बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है? कोई बोलेगा मुझे बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस? क्यों चाहिए बैलेंस डाइट? एनी वन ऑफ यू? हरिका, ममता, मिनाज, मंदा सर? Yes, it's already there in the screen. Maintains body function. हाँ, बताइए ना, बताइए ना, Yes. आप स्क्रीन देख के ही बताइए, हमें एक्सप्लेन कीजिए तो भी लगेगा कि आई एम इंटरेक्टिव विथ माय स्टूडेंट्स। Maintains body functions. व्हाट डज इट Prevents मीन, एक्सप्लेन। body functions means for proper digestion, proper excretion, uh, all the circulation, वेरी communication. गुड, वेरी गुड। और क्या हो सकता है बॉडी फंक्शंस में? क्यों बैलेंस डाइट की जरूरत? All the internal organs will function properly. प्रॉपरली। वेट मैनेजमेंट के वेट के लिए। हो हेलो। सकता है। वेरी गुड। एनी अदर पॉइंट यू कैन एक्सप्लेन? Prevents malnutrition, what does it mean? What does it mean by prevents malnutrition? Malnutrition means not taking sufficient amount of nutrients. So the body Okay. structure will become lean. Looks हाँ, like skeleton, the tissue or muscle will not be there properly. अच्छा। तो नरिश को जैसे बॉडी में होने के चांसेस बढ़ जाता है इफ आर नॉट टेकिंग बैलेंस डाइट। इफ वी आर टेकिंग ओवर कैलोरी डाइट एंड नॉट इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट, तो व्हाट विल बी हैपन? Obesity, हाँ, weight gain, वेट uh, गेन, heart problems. heart problems, okay, and the immunity? Immunity, what will be the function of immunity if I am not taking means over calorie diet I am taking, but it's not under the balanced diet? Lack of immunity. Why? Uh, because if we don't take the proper nutrients, body will not fight against the diseases.
Very good. And if I am not taking a proper amount of protein also, not vitamins also, antioxidant rich food also, so our immunity will be lower. So we can, our body can means catch diseases very easily and improves mental and physical performance. What does it mean? A mental performance and physical performance both are important. I told you in previous classes. Why? Because all the hormones, it is also made up of protein. Okay, so if and our mental issues, if we are feeling कि हम आज बहुत ही depressed लग रहा है, it means I have lack of some kind of some kind of hormones. It can be adrenaline, it can be dopamine. So ये जो hormonal issues है जिसके बारे में हमें थोड़ी लो फील होता है, ये भी खाने के साथ डायरेक्टली रिलेशन है. एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, तो अगर बच्चों में खाना मीन्स बच्चों का क्या रहता है कि दे आर मीन्स फॉन्ड ऑफ हैविंग द आउटसाइड फूड. They are because they are very lucrative, tasty, easily available. तो वो लोग वही खाने की मतलब उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा इच्छा होता है. अगर इन बच्चों में जो फिजिकल परफॉर्मेंस है, स्कूल गोइंग बॉयज, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दे आर इन्वॉल्विंग इन सम स्पोर्ट्स ऑल्सो, सो कोई भी फिजिकल परफॉर्मेंस उन लोगों का परफेक्ट नहीं रहेगा. Why? Because lack of the balanced diet. Okay, awareness is also important. आज के क्लास के बाद आप लोगों में जो अवेयरनेस आएगा तो आप दूसरों को भी बताओगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट, क्या क्या रहना चाहिए डाइट में. ऐसा नहीं कि फैट बिल्कुल भी ना रहे, ये भी एक मिथ है. तो ये सब हम आगे चल के इस क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, बैलेंस डाइट में मैंने पहले ही बोला था सीरियल्स, मोस्ट प्रेफरेबली वी आर टेकिंग सीरियल्स इन maximum amount that can be 60 to 65% of total calorie. And proteins, we are taking carbohydrates. Why? Because it is the main energy source of our body. And where from we get the carbohydrates? We get carbohydrates from rice, wheat, bread, oats, then wheat products, or it can be semolina, it can be vermicelli. So these are the main source of carbohydrate. And the protein part, it will means we are calculating protein weight. If I am weighing 60 kg, so I need 60 gram of protein. 60 gram of protein per day. If and the fat is 20 to 30% of our total calorie. तो proteins कहाँ से मिलता है? या तो animal source है या तो वेजिटेबल सोर्स है. मैंने कल क्लास में बताया था कि एनिमल सोर्सेज प्रोटीन्स आर high biological value of protein. Why? Because it has 9 essential amino acids. And pulses, legumes are also giving good amount of good quality of protein. It has also amino acids, but को 2-3 essential amino acid इसमें नहीं होता है. So and the fats is the energy reserve. We reserve the fat as a source of energy. जब अगर हम starvation में है, बहुत देर तक हमें खाना नहीं मिल रहा है, या तो कुछ भी हुआ है कि I don't have any time to taking food, situation कुछ ऐसा है, तो ये फैट बर्न होके हमें एनर्जी देता है. तो फैट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज it is act as an energy reserve. And second is micronutrients. What are micronutrients? First we come discuss the vitamins. What it can be water soluble, it can be fat soluble vitamins. So vitamins का काम क्या है? It regulate our body processes. Means कोई भी मीन्स कैलोरी तो देता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसको छोड़ के बॉडी के और भी जो प्रोसेस है, जो भी काम है, उसको विटामिन से रेगुलेट किया जाता है. मिनरल्स भी हमारे बोन हेल्थ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में या तो इम्यूनिटी में
ये सब काम आता है। एंड वाटर, 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो पानी जैसे खून हुआ, ब्लड इज ऑल्सो लिक्विड, तो इसमें भी पानी की ही मीन्स जरूरत होता है। एंड फाइबर क्या करते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन से प्रतिरोध करता है, नहीं तो फाइबर हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ये दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। ओके, अगर आप लोग डाइट प्लान में इन्वॉल्व करोगे तो आपको फर्स्ट ऑफ चूज करना है वैरायटी ऑफ फूड। ओके, इट कैन नॉट बी मोनोटोनस फूड, इट शुड बी वैरायटी ऑफ फूड। तो डिफरेंट फूड फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, फ्रॉम डिफरेंट प्रैक्टिस, फूड प्रैक्टिस जैसे रहता है, घर में किसी के घर में ऐसे खाना बनता है तो किसी की और के घर में दूसरे तरीके से बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम पहले डाइट जो लेने आते हैं हम लोगों से, हम लोग पूछते हैं, दैट इज वी आर कॉलिंग देम कि रिकॉल किया जाता है। मीन्स आप पेशेंट से पूछोगे क्या क्या फूड आपके डाइट में दिन भर में है, तो यू हैव अ क्लियर आइडिया कि ये सुबह से लेके एंड तक, डिनर तक क्या क्या खाना खाते हैं। तो आपको एक सफिशिएंट नॉलेज हो जाएगा एंड यू कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स एंड यू कैन सजेस्ट। वो तो खाना खा रही है, उसमें से अगर कुछ आपको लगा कि ये ठीक नहीं है तो यू कैन सजेस्ट बाय योर ओन and include any new foods to their diet also. Moderation में क्या चाहिए, एक्सेस कुछ भी नहीं होना चाहिए। मीन्स कार्बोहाइड्रेट भी शुड नॉट एक्सीड, प्रोटीन शुड नॉट एक्सीड, तो सब कुछ मॉडरेशन में होना चाहिए बैलेंस डाइट में। proportion is the kind of correct ratio of nutrients के जो correct ratio है वो हमें maintain करना है। adequacy means हमारे जो daily requirements है उसको हम अगर fulfill कर पाएंगे तो ही balanced diet maintain होगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी पॉइंट आप लोगों को दोबारा डिस्कस करना है? नहीं, समझ में आया। समझ में आया तो अच्छा, चलिए ओके। अभी आते हैं फूड पिरामिड। फूड पिरामिड सबको पता होता है, ये हम लोगों ने बच्चों की बुक्स में भी देखा होगा कि ये सारे एक पिरामिड्स होते हैं। जो टॉप में है उसको कम मानते हैं कि कम लेते हैं हम डाइट में, और जो एकदम बेस में है वो हम सबसे ज्यादा लेते हैं। तो ये होता है फूड पिरामिड। ये फूड पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बैलेंस डाइट। तो ग्रेन्स जो रहता है, ये सीरियल्स ग्रेन्स जो रहता है, ये सारे मैक्सिमम अमाउंट में लिया जाता है, इसीलिए ये एकदम इनर लाइन पे है। ओके, उसके मिडल में क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, green leafy vegetables, other vegetables, roots and tubers kind of foods, ये हम मिडिल में लेते हैं। सीरियल से, ग्रेन से थोड़ा कम। उसके ऊपर आता है प्रोटीन एंड डेयरी। वाई प्रोटीन एंड डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के भी ऊपर है? बिकॉज प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट इज ओनली पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट। So if I am weighing 75 kg तो हमें 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है। तो मेरा फूड पिरामिड में प्रोटीन एंड डेयरी थर्ड पोजीशन पे आएगा। एंड टॉप मोस्ट इज फैट, सुगर्स, जो कम ही लेना चाहिए बट लेना तो चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये रहता है फैट्स एंड सुगर्स जो टॉप मोस्ट में आता है। तो ये जो चार हम पिरामिड के जो स्टेप्स दिखाए आप लोगों को, ऐसे आप लोग 5 में भी कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो। तो ऐसे करोगे तो मीन सीरियल्स, मैंने जैसे बोला सीरियल्स के बाद आप पल्सेस करोगे, पल्स के बाद आप वेजिटेबल्स करोगे, देन फ्रूट्स करोगे, ऐसे भी पिरामिड ऊपर जा सकता है। बट दिस इज द बेसिक। अगर हम बैलेंस डाइट प्लान कर रहे हैं तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स वी आर थिंकिंग ऑफ। ओके, आगे बढ़ती हूँ फिर। ओके, अभी आते हैं माई प्लेट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज माई प्लेट कॉन्सेप्ट? माई प्लेट कॉन्सेप्ट में हम बोलते हैं कि हाफ प्लेट रहेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे मैंने इधर डायग्राम में आप लोगों को दिखाया। 1/4 रहेगा ग्रेन्स
एंड 1/4 रहेगा प्रोटीन एंड साइड में रहेगा डेयरी। तो ये है एक बैलेंस डाइट के एग्जाम्पल। तो ऐसे एग्जाम्पल्स ये आइडियल तो नहीं, मतलब यही आपको फॉलो करना ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसे होना चाहिए। बस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसके साइज को, अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी को अगर डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम है तो हम उधर को से डेयरी प्रोडक्ट्स तो नहीं दे पाएंगे, तो उसके बदले में रिप्लेस करेंगे कुछ और से। तो ये माई प्लेट कॉन्सेप्ट में जो मैंने दिखाया दैट इज आइडियल, बट इसके ऊपर भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, एनी क्वेश्चंस? सो आई कैन प्रोसीड। ओके, पोर्शन One साइज small एंड हाँ question. Now, if at हाँ all we are मतलब having salads in the evening, हाँ सॉरी, if we are having salad in the evening, सलाद तो इन द हाँ salad, salad मतलब वो सब बॉइल सेगना, बॉइल मटकी एंड ऑल दोस थिंग्स, और उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी है, ब्रोकोली वगैरह ऐसा कुछ। तो इज इट रिकमेंडेबल, ये सब कच्चा खाना रिकमेंडेबल है क्या ऑल दिस थिंग्स शुड बी बॉइल्ड? ऑल दिस थिंग शुड बी आप बोल कुक्ड। रहे हैं Sprouts so can everything should be taken cooked. sprouts can be taken directly कच्चा, but vegetables को आप ऐसे कच्चा नहीं खाओ तो ही बेहतर है। ओके। हम्म। ओके, अभी आपके पास जो डाइट प्लान लेने आएंगे तो उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? पोर्शन साइज अगर कंट्रोल हो जाएगा तो ये ओवर ईटिंग के जो मतलब एक टेंडेंसी रहता है उसको कंट्रोल करेगा, उसको बंद कर देता है ऑलमोस्ट। इफ वी आर कंट्रोलिंग आवर पोर्शन साइज मीन्स हैंडफुल ऑफ नट्स, नॉट मोर देन दैट। ये एक पोर्शन कंट्रोल के एग्जाम्पल है। ओके, अगर हम सीरियल्स में राइस रिकमेंड कर रहे हैं, रोटी रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप पोर्शन भी उसमें ऐड कर दोगे। हम ऐसे नहीं डाइट प्लान बनाएंगे कि आप रात को रोटी मीन्स सॉरी लंच में राइस लोगे, ये रोटी लोगे, दाल लोगे, एक सब्जी और एक कोई भी प्रोटीन आइटम मीन्स it can be, if non-vegetarian so you can suggest non-veg, or if he or she is vegetarian so you can suggest dairy product or soya products. So इसमें क्या हुआ, मैंने जो एक लंच का जो मेनू प्लान आप लोगों को बताया, इसमें कहीं भी मैंने पोर्शन कंट्रोल इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपको पता चलेगा कितना राइस लेना है? पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको उधर मेंशन करना है कि 50 ग्राम ऑफ राइस और 1 कप ऑफ राइस, या तो 1 कटोरी ऑफ राइस। तो ये अगर मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब, मेरा कैलकुलेशन के बाद हमें अगर लग रहा है कि हम इतने सीरियल्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तो हम उसका मेंशन कर देते हैं कि एक कटोरी, एक मीडियम कटोरी, या तो ग्राम में 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ राइस। तो ऐसे करते हैं, 2 पीस ऑफ रोटी, 3 पीस ऑफ रोटी, दाल 50 ग्राम ऑफ दाल, 25 ग्राम ऑफ दाल। तो ऐसे करके हम लोग पोर्शन साइज को पेशेंट के कंट्रोल करते हैं। तो पेशेंट उतना ही खाएगा जितना आप मेंशन कर दोगे। सो पोर्शन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बैलेंस डाइट। अभी कैलोरी नीड्स जो रहता है हर एक में कस्टमाइज रहता है, हर एक में अलग रहता है। व्हाई? बिकॉज एज इज डिफरेंट, जेंडर इज डिफरेंट, माय एक्टिविटी लेवल, योर एक्टिविटी लेवल शुड नॉट मैच। तो ये सब फैक्टर को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो अलग हो जाएगा। तो एज इज अ वेरी क्रूशियल, मीन्स अगर आप 20 इयर्स के एक बच्चे के डाइट प्लान बना रहे हो एंड अगर आप 60 इयर्स के एक किसी आदमी का डाइट प्लान बना रहे हो, तो बोथ का रिकमेंडेशन विल नॉट सेम। Why? Because there is a huge age gap. जो 60 के ऊपर चले गए उनके जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा।
हाँ, जो 15-20 टीन एज में है, जो एडोलेसेंस में है, उनका रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद आता है जेंडर। मोस्टली कहा जाता है कि मेल पर्सन आर फिजिकली मोर एक्टिव, सो मेल पर्सन का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होता है इन एस्पेक्ट ऑफ फीमेल पर्सन। फिर आता है एक्टिविटी लेवल। इफ आई एम सेडेंटरी मीन्स मेरा रूटीन है ऑफिस जाना, सुबह उठ के ऑफिस जाना, ऑफिस में 8 to 9 आवर्स नॉट कि 10 आवर्स मुझे चेयर पे बैठ के ही काम करना है। फिर मैं गाड़ी से घर आती हूँ, घर आके भी मैं बैठ के टीवी देखती हूँ, ऐसा कुछ हल्का सा कुछ लाइट कुछ मीन्स मेरा मेरे रूम में ही मैं घूमती रहती हूँ, या तो मेरा कोई वॉकिंग ऐसा अलग से नहीं है, तो माई एक्टिविटी लेवल विल बी डिफरेंट। एक्टिविटी फैक्टर बोलते हैं हम, जो मेटाबॉलिज्म के बीएमआर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके मेरा कैलोरी रिक्वायरमेंट हम निकलते हैं। तो एक्टिविटी लेवल विल बी डिफर। तो ये जो जिसका मैंने आपका डिस्क्रिप्शन दिया, ये कंप्लीटली सेडेंटरी पर्सन है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा और एक पेशेंट है जिसका मीन्स एक्टिविटी ज्यादा है, मीन्स वो ऑफिस गोअर्स तो है ही, लेकिन उससे पहले भी वो सुबह जॉगिंग करते, उसके बाद शाम को लौटते, जितने भी रात हो वो वॉकिंग करते हैं, या तो कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, या तो घर में मतलब लॉन में साइकिलिंग करते हैं, या तो फ्री हैंड एक्सरसाइज सुबह करते हैं। तो इनका एक्टिविटी लेवल और जो एकदम घर में बैठे हैं या तो ऑफिस में जाके सिर्फ बैठ के काम करता है, दोनों का एक्टिविटी लेवल नेवर मैच। अभी आते हैं मील टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी। इधर एक बात है कि मील टाइमिंग शुड नॉट gap in between is 2 to 3 hours gap should be there between 2 or 3 meals. Main meal is breakfast, lunch and dinner. इसके बिटवीन हम जो खाना आपको पेशेंट को देते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्दी स्नैक्स और एनी काइंड ऑफ पोस्ट लंच इवनिंग स्नैक्स, ये सब बोलते हैं। तो हम अगर खाने का स्प्लिट ऐसे 3 की जगह 6 टाइम्स कर देंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के अलावा और 3 मोर टाइम्स, तो इट विल बी more healthier for the body. Why? Because body अगर बहुत गैप के बाद खाना मिलेगा तो इसका टेंडेंसी रहता है ज्यादा खाना एक टाइम में लेना। लेकिन अगर हम बीच बीच में थोड़ा सा स्नैक्स या तो फ्रूट्स और कुछ भी अगर हेल्दी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये खाना ही ज्यादा हेल्दियर बन जाता है और जो पर्सन है वो भी मोर हेल्दियर हो जाएगा। So meal timing and frequency is very crucial. Eat meals at regular intervals. Means if the interval should not exceed 3 to 4. It should be in the 2 to 3 hours gap. Okay. Ideal pattern क्या रहता है? Breakfast, which is very important. हम लोग क्या करते हैं कि breakfast को mostly skip कर जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम लोग पतले हो जाएंगे। तो breakfast is important. Then lunch. It is very important, lunch and dinner, evening snacks. और मेरे हिसाब से लंच के बाद भी आप अगर फ्रूट्स दोगे, इवनिंग में भी आप अगर कुछ हेल्दी स्नैक्स दोगे, डिनर अर्ली करोगे, सो ये जो मील टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी है, इससे बॉडी ज्यादा हेल्दियर बच जाता है। ओके, अभी मैंने जैसे बोला कि 1 कप राइस लेना है, 1 कटोरी राइस लेना है, तो इसका मेजरमेंट कैसे होगा? तो इसका मेजरमेंट रहता है कि 1 कप इक्विवेलेंट टू मीन्स मोस्ट इट डिपेंड्स, कभी ये 50 ग्राम्स में भी आएगा, अगर बड़ा उससे मीडियम कटोरी हो 100 ग्राम्स में भी आएगा, उससे बड़ा हुआ तो 150 ग्राम में भी आता है। तो 1 कप कुक्ड राइस और वेजिटेबल्स ऐसे आप लिख सकते हो। 1 टेबलस्पून ऑयल, हैंडफुल ऑफ नट्स और स्नैक्स, पाम साइज प्रोटीन पोर्शन। तो ऐसे करके हम पोर्शन साइज को एस्टिमेट करते हैं among my household measurement. ओके, तो आप कप से कर सकते हो, कटोरी से कर सकते हो, स्पून से कर सकते हो। तो
तो ऐसे करके यू कैन सजेस्ट योर डाइट प्लान। ओके, तो फिर हमारे जो आज का टॉपिक था कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है कि बैलेंस डाइट इज द की टू हेल्दी लाइफ। सबको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं है। कहीं? अच्छा, प्रॉपर मील प्लानिंग। प्रॉपर मील प्लानिंग क्या होता है? प्रॉपर मील एज के प्लानिंग क्या हिसाब होता है? से एज के हिसाब से प्रपोर्शन में मील डिजाइन करना, मतलब हम्म। मील फॉर 25-year-old guy would not be same as that of a 60-year-old person. It should contain, अभी उसमें प्रोटीन विटामिन सब आएगा, बट प्रपोर्शन में कम ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, और जो मील टाइमिंग है वो? टाइमिंग, हाँ टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। ब्रेकफास्ट नहीं लंच है। प्रॉपर टाइम के हिसाब से लेना है। हाँ, और पोर्शन साइज? पोर्शन साइज क्या होता है? व्हाट इज पोर्शन साइज? Like 1 cup of rice or 1 cup of vegetables. 1 cup ऑफ वेजिटेबल्स या फिर 1 कटोरी। यू कैन ऑल्सो, अगर आपको कटोरी इसमें नहीं रखना है तो यू कैन राइट कि 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, ऐसे करके भी यू कैन राइट योर डाइट प्लान। ओके। Okay. ओके। Actually, I had a doubt. If a person is overweight, suppose 70 kg, but her ideal weight is 60 kg, then what amount of protein should be recommend to her? हम लोग 60 जो इंसान के फिलहाल के वेट है उसके हिसाब से पर 1 kg बॉडी वेट। current weight. Suppose 70 kgs is the current weight, then we need to give 70 grams of protein into that. फिर वेट रिडक्शन हो जाएगा, फिर मीन्स Okay, okay. हाँ, क्योंकि अगर आप ना इसमें करोगे आइडियल बॉडी वेट में, लेकिन कार्ब्स का रिक्वायरमेंट आपका ज्यादा हो जाएगा, फिर मतलब डाइट प्लान आप मिलजुल नहीं होगा उसमें। तो उसमें देखा जाता है कि प्रोटीन इज लेस एंड कार्बोहाइड्रेट विल एक्सीड। तो ये ऐसे बैलेंस करने के लिए हम आइडियल बॉडी वेट से नहीं, फिलहाल के जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से हम प्रोटीन का मीन्स, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो इससे हम प्रोटीन को ऐसे कंट्रोल करते हैं। हाँ, अच्छा। Thank you. तो आप लोगों को फिर, हाँ, आप लोगों को फिर बैलेंस्ड मील्स के बारे में एक सैंपल मैंने इधर दिखा है कि कैसे होना चाहिए। तो ये राइस और रोटी, इसमें से कुछ भी एक आप अगर दोनों देना है तो दोनों ही काउंट करोगे। प्रोटीन में आप दाल, एग, फिश, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब प्रोटीन में हमारे आते हैं। वेजिटेबल्स आप कितना दोगे, कि कितनी वैरायटीज हो। वेजिटेबल्स के 3 वैरायटी होता है। एक होता है मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसको ग्रुप ए वेजिटेबल्स बोलते हैं। ग्रुप बी वेजिटेबल्स में आता है रूट्स एंड ट्यूबर्स, एंड ग्रुप सी में आता है अदर वेजिटेबल्स। तो ये तीनों वेजिटेबल्स के जो अमाउंट है, जो रिक्वायरमेंट है के हिसाब से आप वेजिटेबल सजेस्ट करोगे। तीन तीन फूड ग्रुप से। फिर आता है कि अमाउंट ऑफ फैट। फैट तो एक तो खाने में इनविजिबल है ही, फिर कुकिंग मीडियम का भी कंट्रोल आप ही करोगे। तो उसमें क्या करोगे, स्पून के हिसाब से आप मेजरमेंट, पोर्शन साइज पेशेंट को दोगे। क्या लिखोगे कि आप पूरा दिन भर का खाना यही 3 स्पून में 3 टीस्पून में बनाइए, या तो 5 टीस्पून में बनाइए। ऐसे करके हम
फैट का जो मीन्स मेजरमेंट है, जो पोर्शन साइज है, उसको मेंशन करते हैं। एंड जो फैट का क्या बोलते हैं हम, जो नट्स है वो भी हमें फैट्स देता है, और उसका इनविजिबल फैट ज्यादा होता है। तो फिर अगर मेरा कैलकुलेशन में इनविजिबल फैट ज्यादा हो गया तो हम विजिबल फैट उसमें कम करेंगे, और मेनू प्लान ऐसे करेंगे ताकि उसका कुकिंग मीन्स बॉयल टाइप हो, या तो कुछ और प्लान करेंगे मील में, जैसे तो कि उसका दिन भर का खाना 3 टीस्पून में ऑयल में हो जाए। और इसके लिए भी कोई कुछ और मेथड रहता है, जैसे कुकिंग मेथड, वो भी हम आगे चल के मीन्स डिस्कस करेंगे कि प्रेशर कुकिंग इज हेल्दियर। कोई भी खाना बन रहा है तो लीड ओवर, मतलब कढ़ाई में, या तो जो वेसल्स में आप खाना पका रहे हो उसमें अगर आप लीड देके बनाओगे तो ये कवर रहता है, एंड उससे आपका फूड जल्दी बन जाता है, एंड इट विल मोर न्यूट्रिशियस। एंड फ्रूट्स भी आपको कितना लेना है वो भी उसका रिक्वायरमेंट्स भी रहता है, तो उस हिसाब से यू कैन सजेस्ट द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स। मीन्स ये भी ग्राम्स में ही हम लिखते हैं कि 300 ग्राम्स, 200 ग्राम्स। तो आपको एक फ्रूट्स का वजन का भी अंदाजा आप लोगों को होना चाहिए कि एक एप्पल का कितना वजन होता है, एक बनाना का क्या वजन होगा। तो इसके हिसाब से यू कैन सजेस्ट द फ्रूट आइटम ऑल्सो। एंड डेयरी, डेयरी का भी आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से जो रहता है कि अगर आपको लगता है कि 1 ग्लास मीन्स 300 ml, तो यू कैन राइट 300 ml ऑफ मिल्क। और उसका ही अगर आपको कॉटेज चीज बनाना है, या तो उसका ही आपका मीन्स दही बनाना है, तो आप वो भी डाइट प्लान में लिख दोगे कि होममेड दही मेड अप ऑफ 300 ml ऑफ स्किम्ड मिल्क, ऐसा कुछ। ऐसे करके हम बैलेंस, क्या बोलते हैं, बैलेंस मील हम डिजाइन करेंगे। इसमें इतने तक में कोई किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे बोलिए। एनी वन कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ में यू? कार्बोहाइड्रेट्स में हाँ, या तो राइस लेना है या तो रोटी लेना है, मतलब एक टाइम जो खाना खा रहे हैं उसमें। सो इफ ही इज हैविंग लंच, ही विल हैव आइदर रोटी और राइस, करेक्ट? हाँ, और कुछ भी है मतलब कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ सीरियल्स के बाद बोल रहे हैं आप, राइस एंड रोटी। सीरियल्स के अलावा भी कार्बोहाइड्रेट बहुत चीजों में है, पल्सेस में भी है। बट ए पर्सन हु इज फॉर हुम फ्रूट्स वी आर में भी। रिकमेंड, जिसका वजन तो कम सुना करना है ही नहीं उसको दे रहे दोनों। मंदार जी, थोड़ा सा क्लियरली बताइए मुझे। फॉर ए पर्सन टू हुम वी आर रिकमेंडिंग ए डाइट, जिसका वजन कम करना है, उसको हम हम्म। राइस एंड रोटी ये एक टाइम पे रिकमेंड करते हैं क्या, कि या तो सिर्फ हाँ, राइस कर दे? सकते हैं, कर सकते हैं। अमाउंट इज वेरी क्रूशियल while I am designing a meal planning. So my point, my USP is the portion size. Means अगर आपको एक डायबिटिक पेशेंट को भी राइस देना है, अगर वो ऐसे रीजन से बिलोंग करते, ईस्टर्न इंडिया बोलिए या तो सदर्न इंडिया बोलिए, जहाँ पे राइस इज द स्टेपल फूड, तो उनको आप हटा के कभी भी रोटी रिकमेंड नहीं कर सकते हो। अगर करोगे भी, इट विल नॉट साइंटिफिकली करेक्ट। ओके, तो वो 1 महीने बहुत मुश्किल से आपका डाइट फॉलो करें, फिर आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके हिसाब से आप खाना दे रहे हो, पेशेंट्स के हिसाब से नहीं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी हम राइस देते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हमारे जो अमाउंट है, जो पोर्शन साइज है, उसको हम कंट्रोल कर देते हैं। तो उसमें अगर आपका राइस रोटी फिट हो गया तो दोनों दीजिए, अगर आपको एक चाहिए तो एक ही दीजिए। पेशेंट के ऊपर है, रहता है, मोस्टली पेशेंट के ऊपर। ओके। Ma'am, excuse me. हाँ, If ममता। someone is having like a sweet cravings always the full day, having हाँ, the cravings on sweets, how, what is there any deficiency or is there any difficulty to take like always, my child is having always jaggery for each half an hour.
So is there any problem? No, it is not any problem. I think it's the adolescence. I guess he or she is in the adolescent Uh, period. yeah, 13 years. 13 years, तो टीनेज, Yeah. तो इसमें ना बहुत सारे Actually, हार्मोनल I am also चेंजेस. having the same feeling, but I'll control myself little bit. So you are giving healthier sweeteners, the jaggery, the honey, and the dates. Yeah, yeah, इट yeah. हाँ, तो बॉडी को भी ये चाहिए होता है. मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बोला था, ग्लूकोज इज द ओनली फूड टेकन बाय द Okay. ब्रेन. ब्रेन को और कुछ Okay. खाना पसंद ही नहीं है. तो Okay. तो ये जो ग्रोथ पीरियड है, तो इसमें स्वीट क्रेविंग्स वेरी वेरी कॉमन. तो अगर स्वीट क्रेविंग्स हो रहा है तो यू कैन गिव हिम और हर हेल्दियर स्वीटनर्स. मीन्स ये नेचुरल भी रहता है, तो यू कैन हैव इट. और इनका दिन भर का खाना अगर पूरा हो रहा है मैम, तो ये स्वीट क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. शायद उनका कुछ किसी के मीन्स कोई भी मील में अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, तो ब्रेन को जल्दी लगता है कि जल्दी एनर्जी चाहिए, चलो हमें स्वीट्स में ही फोकस करना है, तो मेरे बॉडी वैसे ही काम करेगा. अगर मेरा प्रॉपर मील प्लान रहा, मीन्स मील प्लान तो सबका मीन्स मोर और लेस हम लोग सबको भी एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है कैसे होना चाहिए. लेकिन मेरा मानना है कि Uh-huh. मेरा ब्रेकफास्ट अगर कम हुआ, लंच अगर कम हुआ, तो उसके बाद का जो मीन्स फूड्स रहता है ना, उसमें स्वीट्स लेने का टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाता है. और ये ज्यादा से ज्यादा आपको डिनर के बाद को दिखने को मिलेगा. तो दिन भर का Uh, मील का जो अमाउंट रहता है, वो आप okay. पहले करेक्ट कीजिए, फिर शायद ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होते जाएंगे. Okay, okay. He skips breakfast actually because of that reason maybe he's ये तो having. है ही मैम. ये Uh-huh. टीनेज लोगों का टाइम का इश्यूज रहता है, फिर हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, दे आर मोर प्रॉन टू सर्च इन गूगल, तो उनमें से उन लोगों को अलग से पता चल जाता है यही डाइट होना चाहिए, बट इट इज नॉट करेक्ट. हाँ, इसीलिए ना वो हाफ Yes, नॉलेज yes, इज yes. वेरी, हाफ ट्रूथ बोलते हैं ना, हाफ ट्रूथ और हाफ नॉलेज जो भी बोलिए, ये वेरी डेंजर होता है मेरे मानने Mm, से. तो आप उनका मिल्क का Not that ध्यान much दीजिए. sensible. Okay, okay, हाँ, okay. Okay, thank you, thank you. Thank you, thank you. ओके ओके ओके. हाँ, और मैम, कुछ thank you. ये तो मेरा स्लाइड खत्म हो गया, तो आप लोगों को और कुछ पूछना है? This is the end of the class, or is there any आज topic? हाँ, अभी तो मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन इफ यू आर आस्किंग एनीथिंग यू कैन आस्क मी, आई कैन Okay. एक्सप्लेन. Okay. So whatever the diet plan that we are giving to the patients or clients, we have to be the calorie awareness also, right? How much calorie of food we are giving. That will be followed by the RDA only, as per the age, as per Okay. the gender, as per the activity level. Okay. Mhm. Is that will be covering in this class, or should we refer any book? देखिए, ये तो बहुत है, मीन्स डिटेल क्लास होता है, तो इतने में तो 7 days में तो शायद नहीं होगा. Okay. फिर भी वो जो बुक मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, वो उस बुक से आप Yes. लोगों को एक अंदाजा मिल जाएगा कौन से फूड में क्या चीज ज्यादा रहता है. आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में सारे नॉलेज हो गया. जो कैलोरी गिविंग है दे आर मैक्रो, और जो हेल्थ को हमें हेल्थ मीन्स हेल्दियर बनाते, बॉडी प्रोसेस को तुरंत फंक्शनिंग रखते हैं, तो दीज आर माइक्रो. तो इसके जो मीन्स अमाउंट्स है, वो गोपालन के बुक्स में मिल जाएगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ Like फूड्स. how तो उसमें से which अगर आप age person? Yeah, which age person should how much calories they have to take? That is also mentioned in the book. RDA is there, so you can Okay. hmm,
आरडीए शायद आप लोगों को मीन्स एनआईएन आईसीएमआर में अगर पीडीएफ सर्च करोगे तो मिल जाएगा। लेटेस्ट वर्जन ऑफ आरडीए हैज रिलीज्ड आई थिंक 2024। तो इसमें ना 2024 में आरडीए, यस। तो इसमें अगर आप सर्च करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो उसमें से भी आप रिक्वायरमेंट मीन्स एनआईएन के रिकमेंडेशन ऑफिशियल अपडेट्स। एनआईएन के ऑफिशियल वेबसाइट्स में भी रहेगा ना? हाँ हाँ मिले, हाँ वो पीडीएफ डाउनलोडेबल है, तो आप उधर ओके। से, हाँ उधर से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में कुछ और आप लोगों को इस टॉपिक में बैलेंस मील प्लान में पूछना है? तो ऑल न्यू टॉपिक, तो इसमें अगर आप मीन्स आप लोगों का काम है कोई भी फूड प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हो फ्रॉम द शॉप और जहाँ पे पैकेट प्रोडक्ट इज अवेलेबल, तो उधर आप लेबल रीडिंग करना अभी से शुरू कर दोगे। मीन्स अगर आपने सपोज एक ओट्स का पैकेट लिया, एक ब्रेड का पैकेट लिया, तो उसका ये जो पीछे एफएसएसआई गिवन द लेबल रीडिंग ना, न्यूट्रिटिव वैल्यू का एक चार्ट रहता है, तो उस हर एक फूड प्रोडक्ट में आप लोग ध्यान से देखोगे। उसके बाद कोई भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ सकते हो। तो ऐसे लेवल रीडिंग करना शुरू कर दोगे तो आपको धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा कि कौन से खाने में क्या चीज ज्यादा रहता है। हाँ, तो प्रोसेस जैसे कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या तो पर्सन से आपको ऐसे बात करने का चांस मिले, तो वो लोगों के क्या करोगे कि उन लोगों को पहले ही बोलोगे कि टेबल सॉल्ट को आपको कम करना है। और क्या कोई भी पैकेज फूड जो बाहर से हम चिप्स बोलिए, कोई भी प्रोडक्ट्स आप लेते हो उसमें ना सॉल्ट ज्यादा रहता है। सॉल्ट क्यों ज्यादा रहता है? सॉल्ट एंड शुगर ज्यादा रहेगा इसीलिए क्योंकि सॉल्ट एंड शुगर नेचुरली प्रिजर्वेटिव है। तो इसीलिए हम जो भी प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं उसमें शुगर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा रहता है, इसीलिए ये फूड्स हमें अवॉइड ही करना है फॉर बेटर हेल्थ। ओके, तो आज का क्लास हम इधर ही खत्म करते हैं। किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो आई हैव 2-3 minutes, तो यू कैन What is the आस्क। duration of proper dietitian course? इट डिपेंड्स आप कौन से कोर्स करना चाहते हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, ये भी एक क्रूशियल है। तो इसके हिसाब से कोर्सेज रेडी होता है। तो 3 months कोर्स भी वेरी हेल्पफुल, 6 months कोर्स भी वेरी हेल्पफुल, तो ऐसे The रहता है। 3 months or 6 months course, can we क्रैश call कोर्स them रहता as है, dietitians or nutritionists? न्यूट्रिशनिस्ट। Okay. Dietitian का course? डाइटिशियन का कोर्स डिपेंड्स करता है आप कौन से एरिया में हो, उधर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो या तो कोई भी मीन्स इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, तो ये आपको सर्च करके देखना पड़ेगा। Okay. डिपेंड्स, ग्रेजुएशन में भी होता है, मास्टर्स में भी होता है, पीजी डिप्लोमा में भी होता है, ऐसे सर्टिफिकेट्स में भी होता है। Yeah, okay. और ऊपर से आपको कोई भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना पड़ता है तो ही आप डाइटिशियन कहलाओगे। Okay. Like proper MBBS course, ना नहीं, एमबीबीएस dietitian नहीं, course. ये Uh, मास्टर्स कोर्स रहता है जो हायर लेवल रहता है। बीए ग्रेजुएशन में भी होता है, पीजी डिप्लोमा में भी होता है, 3 months 6 months पे भी होता है। हाँ, 1 year में okay. पीजी डिप्लोमा होता है, तो 3 months से लेके 3-4 years तक आपका कोर्सेस मिलेगा। Okay. Good. Okay. So can I leave the class? All of you I think I have explained everything. Any query? Any queries?
Mandar, Meenaz, Harika, Mamta ji, any query? No, from my end, no. No Okay, queries. okay. No. I just want to ask you, if we are recommending dairy products for a person whose weight has to be reduced, तो उसको हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे? डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या देना है उसको? उसको हमको प्रोटीन के लिए ठीक है वो पनीर दे देंगे, बट इज मिल्क रिकमेंडेड फॉर हिम? या लस्सी वो पी सकता है क्या? उससे उसका वजन बढ़ेगा क्या? किस क्या मीन्स एस्पेक्ट क्या है, मीन्स आप किसके बारे में पूछ रहे हो वो जानना है मुझे। अभी इफ ए पर्सन, एक अपने डाइट प्लान देना है, उसका वजन कम करना है आपको, आपका वजन कम अभी करना अभी है। कम करना है उसको, हाँ कोई मतलब हाँ, मेडिकल फैट कंडीशन उसका फ्री बाकी कुछ मिल्क, नहीं है? डबल टोन मिल्क, स्किम मिल्क जो बोला जाता है उसके प्रोडक्ट्स, और वो मिल्क खुद भी ऐसे भी पी सकते हैं, जो फैट फ्री ओके, मिल्क होता है। वो क्या वो लस्सी पी सकता है? लस्सी भी वो जो भी दही होगा या तो बटर मिल्क होगा वो फैट फ्री हाँ, मिल्क बटर से मिल्क होना ठीक है। चाहिए। हाँ, ओके। फैट फ्री मिल्क से होना चाहिए तो भी पी सकता Actually, है। Greek yogurt will have high amount of protein, right? When compared to curd. हाँ, हांग कार्ड इज योगर्ट। कॉटेज चीज भी रहता है तो वो भी बोल सकते हैं, पनीर भी बोल सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट इज सेफेस्ट एक्चुअली, कोई भी अगर गैस्ट्रो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके। ओके, तो कैन आई एंड द क्लास? एंड लास्टली, कितने किलो वजन के लिए कितना पानी पीना चाहिए बंदे ने? मतलब इफ ए पर्सन इज 60 kg, तो उसको कितना हाँ, वाटर 3 रिकमेंडेड है लीटर इनटेक? पानी इज रिकमेंडेड। तो मतलब 3 लीटर 3 पानी लीटर 60 किलो के पर लिए मतलब 20 किलो को 1 लीटर, तो 20 kgs 3 लीटर पानी इज को रिकमेंडेड। 1 लीटर पानी पीना जरूरी है, ऐसा प्रोपोर्शन हो गया ये? प्रोपोर्शन ऐसा नहीं रहता है सर, एज के हिसाब से हम पानी का रिकमेंडेशन करते हैं, वजन के हिसाब से इतना भी नहीं। सो फॉर ए पर्सन बिलो 30 years ऑफ एज, और उसका वजन 60 kg है, तो हम लोग उसको 3 लीटर पानी रिकमेंड कर सकते हैं? 3 लीटर में पानी काफी है, और फॉर ए पर्सन रेंजिंग 50 एज, उसको क्योंकि आप कितना जो पानी? भी सजेस्ट करोगे वो हाँ, हाँ, फिजिबल भी होना चाहिए। मीन्स अगर हाँ, आपने हाँ, चार वो भी है। लीटर लिख दिया तो वो पीने पीने का चांस ही नहीं मिला दिन भर, तो वो 1 लीटर भी नहीं पिएगी। तो ऐसे करना है कि हमें 3 लीटर बोलना है। अगर वो ओवर स्वेटिंग कर रहा है तो आप उनको, मीन्स उसका एक्सप्रेशन देख के आप उनको अमाउंट, उनका पानी का रिक्वायरमेंट का अमाउंट बढ़ा सकते हो। जैसे गर्मी में ऐसे ही बढ़ जाएगा सबका, 3 to 4 लीटर तक हो जाएगा। अगर कोई बाहर ज्यादा घूम रहा है, मीन्स एसी में रहेगा तो इतना बॉडी बॉडी को इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, और ऐसे ही कोई पिएगा भी नहीं। तो हम्म, डिपेंड्स, 3 to 3.5 लीटर इज इनफ फॉर अ डे। इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। हम्म, एज भी ओके। मैटर करता है। ओके, तो अ- अभी हम क्लास को अभी एंड करते हैं, कल मिलते हैं डे 4 में। तो डे 4 का टॉपिक आज का ये भी पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, ग्रुप में दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, गुड नाइट एवरीवन, ओके, गुड प्लीज लीव नाइट। द क्लास। ओके, थैंक यू सो थैंक यू। मच।